आपको समझना पड़ेगा कि राहुल ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक रेप पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हैं। एक मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ, उससे पूरा बिहार हिल गया, मगर मजाल है उसकी चर्चा कहीं की जाए। परिवार भारतीय जनता पार्टी के नेता से मुलाकात करता है और उनसे कहता है कि अगर इसे सही समय पर इलाज मिल गया होता तो ये बच जाती। देखिए भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं। वह बेटा कसम खाओता हम लोग, वह बेटा कसम खाओता हम लोग, वह बेटा कसम खाओता हम लोग। नहीं सर, ये बहुत पढ़ाई किया बच्चे को साथ में सर। आप वह बेटा कसम खाओता। और दूसरी तरफ यह बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता तो राहुल गांधी को 50 गालियां दे सकता था। इनके बयान और भाजपा के नेता जिन्होंने रेप पीड़िता के परिवार का अपमान किया, उन पर राहुल ने टिप्पणी की है। पहले सुनिए दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे पढ़ाने के वक्त, तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़ है। तो कौन गाली, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। इसी पर राहुल ने टिप्पणी की। राहुल कहते हैं बिहार की स्थिति बेहद भयावह है। एक तरफ असंवेदनशीलता की हर सीमा को पार करते हुए बलात्कार पीड़िता की मौत से टूटे परिजनों को बिहार सरकार के मंत्री धक्का मारते हैं, बेटी की कसम दिलाकर न्याय मांगने वालों का अपमान करते हैं। दूसरी तरफ एक भाजपा नेता मुझे अपमानित करने की कोशिश में बिहार की माताओं, बहनों और गुरुओं को अभद्र भाषा से निशाना बनाते हैं। सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली हैं, कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, शिक्षकों को सम्मान देंगे? फिर से कहूंगा, नीतीश सरकार अब न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। गया में बलात्कार पीड़िता की मां का इलाज करने उसके घर एक डॉक्टर पहुंचते हैं, जितेंद्र यादव, और जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उन्हें घसीटकर इस तरह से बाहर बांध देते हैं। यह हो रहा है बिहार के अंदर। रोज इस तरह की चीजें वहां से उभर कर आ रही हैं, मगर साहब मजाल है कोई यह कह दे कि यहां पर जंगल राज है। राहुल ने इस पर भी टिप्पणी की है। राहुल क्या कहते हैं, 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन सरकार ना तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, ना सम्मान, ना ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। नीतीश सरकार न्याय नहीं, सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। अब बहुत हुआ, समय आ गया है कि हम अन्याय के इस चक्र को तोड़ें और बिहार को सुरक्षा, स्वाभिमान और सम्मान की राह पर आगे ले चलें। और यही नहीं दोस्तों, जैसा कि आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी ने दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की, उनके बेटे से मुलाकात की। कौन दशरथ मांझी? जी हां, जिन पर फिल्म भी बनी थी, माउंटेन मैन कहा जाता है। अपनी बीवी के प्यार में इसने एक पहाड़ को बीच में से चीर दिया। जी हां, आपने श्री फरहाद का नाम सुना था, ऐसे थे दशरथ मांझी। और यहां पर राहुल गांधी ने उनके परिवार के साथ मुलाकात की। राहुल पुंछ जाते हैं, पहलगाम में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते हैं। लगातार राहुल ऐसा कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री दूसरी तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं यहां पर, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए गोदी मीडिया जबरदस्त खेला करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाथ में तिरंगा फहराते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत ही विहंगम नजारा बन जाता है। मगर जब आप असहज सवालों के जवाब देते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।